नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे बिहार में आज एक अतिथि के रूप में एक व्यक्ति आए, क्योंकि अब वे हमारे पड़ोसी राज्य में रहते हैं और उन्होंने क्या कुछ महसूस किया वे अपना अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। तो हमारे साथ हैं रवि गुरु, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना लंबे समय से योगदान दिया है, लेकिन लंबे समय के बाद बिहार आना हुआ इस बार, और क्या महसूस हुआ, क्या अनुभव हुआ, जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। नमस्कार। बिहार रियली बिहार रहा और आज संयोगवश पटना आना हुआ और बस से आना हुआ रांची से, और गांधी मैदान पड़ाव जैसे हर स्टैंड में होता है, टैक्सी है, रिक्शा है, ऑटो है और भी बहुत सारे साधन हैं। तो मैंने 10 मिनट वहाँ पर रुका, मैदान में बच्चों को खेलते हुए देखा, लगा कि कुछ तैयारी हो रहा है, क्योंकि 1984 के बाद गांधी मैदान ये तीसरी बार मैं आ रहा था। और झारखंड से अगर किसी बड़े शहर में रांची के बाद गया था तो वो पटना था, और पटना की जो स्थिति 1984 में जो मैंने देखा था, रियली बहुत 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 अच्छा लगा था हर दृष्टिकोण से। कुछ याद आज भी हमको लगता है कि वो पटना पटना था और आज का पटना है। बीच का पटना तो सुनते थे, कभी वैसा महसूस करने का मौका नहीं मिला। जो सुना वो डरावना था। आपका जो रिक्शा वाला सफ़र था वो जरा बताइए, बड़ा रोमांचक। वही मैं बताना चाह रहा था कि मैं ऑटो भी ले सकता था, टैक्सी भी ले सकता था, और मेरे मित्र पिकअप करने आना चाह रहे थे, लेकिन मुझे रिक्शा, क्योंकि इस तरह का रिक्शा झारखंड में नहीं चलता है और रिक्शा में कोई बदलाव नहीं। शहर पूरी तरह बदल चुका है, रिक्शा वही है। बात के क्रम में एनसीना इंस्टीट्यूट, डीएम हाउस पार करते हुए जब पुरानी याद उझल हुई, रिक्शा वाले से बात करना चाहा, और स्वाभाविक से एक मन में था कि इस बार किसकी सरकार। और ये मैंने प्रश्न रिक्शा चालक से पूछ लिया। उस बंधु से पूछा तो वो निसंकोच पहले तो बोला कि भाई हम लोग राजद को देते हैं और वही हमारा सब कुछ है। तो बोलते हुए फिर अपने गांव की तरफ, अपने विधानसभा, अपने नेता के बारे में बताया। लेकिन 500 मीटर आगे बढ़ते हुए जब मैंने सुन लिया तो मेरे मुंह से अनायास निकला कि ये क्या आप बोल रहे हो, ये आपका दिल का है या कुछ और। तो बोले नहीं साहब, हम लोग देते हैं। हम बोले कि भाई आप जिस रास्ते पर चला रहे हैं, आपको तकलीफ़ नहीं हो रहा है, ये रास्ता जिस सरकार ने आपको दिया, जो माहौल आपको दे रहा है। एक समय ऐसा भी था कि रात 10 बजे के बाद आप रिक्शा नहीं चला सकते थे, पुलिस की प्रताड़ना अलग होती थी, और बाद बाकी तो लोग आपके बिहार के ही होते थे जो आपकी कमाई पर भी आंख लगा देते थे। कमाई कम होना, कठिन रास्ते पर चलना, और जो कमाई हुई उसको भी खोने का डर, छिनाने का डर। और इतने अच्छे वातावरण में बिहार, तो मैं रांची से यहाँ आया, पता ही नहीं लगा कि सड़क इतनी अच्छी हो चुकी, और ये शहर सही मायने में बहुत अंतर आ रहा है। तो क्या कहा रिक्शा चालक ने? रिक्शा चालक अंत में बोला कि आज भी डर है। मैं डर से ये बात आपको बोला कि मैं राजद को देता हूँ, हम लोग राजद को देते हैं, लेकिन दिल की बात अगर पूछे तो ये सरकार से बेहतर सरकार मेरे लिए और हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोग वोट देते हैं, लेकिन पटना के सड़कों पर मुझे रोज़गार चलाना है, रिक्शा चलाना है। तो ऐसे में जो यहाँ का माहौल है उसके अनुरूप हम आपको बोले, लेकिन साहब सच पूछिए तो हम लोग जदयू के साथ हैं, दिल से। मतलब उसने कहा कि डर से राजद बोलते हैं लेकिन वोट जदयू को देते हैं, दिल, डर से राजद, दिल में जदयू। बिल्कुल उनके मन में था कि भाई जो था वो एक शब्द में यही बोला कि डर से राजद और दिल में जदयू। दिल से जदयू। ये सरकार जितनी आगे जाएगी बिहार का उतना तरक्की होगा। मैं नाम नहीं पूछ पाया,
वो गांधी मैदान से स्टेशन के पास लाया, मात्र 40 रुपये में, न लोभ न कुछ, और बहुत सा हृदय बात करते हुए, बहुत खुशी। 2 बेटी, एक बेटा का वो पिता है, बड़ी बेटी उसकी इंटर में है, दूसरी बच्ची उसकी 6 में है, और बच्चा जो है अभी क्लास 1 में गया है। वो परिवार गांव में रहता है, गांव में लोग सुखी हैं, और ये यहाँ से रिक्शा चालन करके किसी तरह से अपना परिवार चला, लेकिन खुश है कि बिहार में रह के हमारा गांव भी समृद्ध हो रहा है और मेरा शहर भी समृद्ध है। लेकिन एक माहौल का आज भी पटना के सड़कों पर वो राजद बोलने के लिए विवश है। तो हमने सुना एक अतिथि को जो बिहार में अतिथि हैं, लंबे समय बाद आए हैं, अब हमारे पड़ोसी राज्य में काम करते हैं, उनका लंबे समय के बाद बिहार आना हुआ, और एक रिक्शा चालक से उनकी जो बातचीत हुई, जानबूझकर वे टैक्सी भी ले सकते थे, वे ऑटो भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर रिक्शा को चुना, क्योंकि रिक्शा उनकी पटना से जुड़ी जो बहुत पुरानी यादें हैं उससे जुड़ा हुआ था, और रिक्शा से गांधी मैदान के क्षेत्र में घूमने लगे, और रिक्शा चालक से जो बातचीत हुई वह उन्होंने हमारे साथ साझा की। तो आपको क्या लगता है, रिक्शा चालक ने जो बातें कही है, क्या उसमें दम है? आप अपने विचार साझा कीजिएगा कमेंट कर। धन्यवाद।